सामने आई चीन की नई साजिश। दौलत बेग और देप्सांग सेक्टर में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। एलएसी पर नजर आया चीनी फौज का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक दौलत बेग से 23 किलोमीटर, देप्सांग से 21 किलोमीटर दूर बढ़ी हलचल। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है चीन। संघर्ष के लिए हिंदुस्तान को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय सेना पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए जारी है कूटनीतिक कोशिश। दोनों देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत। एलएसी पर तनाव के बीच सेना अध्यक्ष ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर की हालात की समीक्षा। भाजपा से उस इलाके से सांसद हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 50-60 किलोमीटर भूमि के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है। सोनिया राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कथित करार की एनआईए से जांच कराने की मांग। एलएसी पर हिंसक झड़प के साथ साजिश से बाज नहीं आ रहा चीन। पिछले 5 दिन में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर दिखा रूस की सेना का दम। सड़क पर टैंक और हवा में गरजे विमान। मॉस्को की परेड में भारतीय जवानों का शौर्य भी दिखा। सिख रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर की अगुवाई में किया मार्च। मॉस्को में विजय परेड के दौरान मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ट्वीट करके कहा, भारतीय सैनिकों को देखकर गर्व हुआ। भारत को जल्द से जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस मुहैया कराएगा रूस। चीन की आपत्ति को किया दरकिनार। देश भर में जारी है चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चंदौली में पूर्व सैनिकों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। भोपाल में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। रिजर्व बैंक की निगरानी में आए सभी सहकारी बैंक। 6 महीने और बढ़ा ओबीसी कमीशन का वक्त। स्पेस गतिविधियों में निजी भागीदारी पर भी हुआ। कोरोना की दवा के दावे पर पड़ सकती है बाबा रामदेव की मुश्किल। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने झाड़ा पल्ला। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के मुताबिक बाबा रामदेव ने लिया था सर्दी खांसी की दवा का लाइसेंस। विभाग ने पतंजलि को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी पतंजलि की दवा को बताया महज इम्यूनिटी बूस्टर। कहा, लिया जा रहा जवाब। योग गुरु रामदेव के खिलाफ राजस्थान सरकार भी करेगी कानूनी कार्रवाई। जयपुर के अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर विवाद। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। देश में जारी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 16,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 4,56,000 के पार। पिछले 24 घंटे में देश भर में 465 लोगों की मौत। अब तक 14,476 लोगों की जान ले चुका वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 3,214 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,39,000 के पार। अब तक 6,531 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,788 नए मरीज। कुल आंकड़ा 70,000 के पार। अब तक 2,301 लोगों की मौत। एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने बैंकेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर पहुंचे सीएम केजरीवाल। इंतजामों का लिया जायजा। होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव को लेकर बढ़ा विवाद। कहा, हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भी पकड़कर ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी। बैंकेट हॉल में 100 बेड्स लगाए गए हैं। हर बेड के साथ ऑक्सीजन है और ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के साथ अटैच रहेगा। एलएनजेपी हॉस्पिटल सड़क के उस पार है, तो जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है वो इधर रह सकते हैं। आईटीबीपी ने संभाला दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा। राधा स्वामी अभ्यास केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने की मुलाकात। राधा स्वामी में बन रहे कोविड सेंटर में पानी की सप्लाई का जायजा लेने पहुंचे राघव चड्ढा। रोजाना करीब 1,70,000 लीटर पानी की खपत का अंदाजा। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। बकाया वेतन देने की मांग। दिल्ली के पॉश वसंत कुंज में एक दिन में कोरोना के 15 मरीजों की पुष्टि। पुलिस ने समझा बुझाकर पहुंचाया कोविड केयर सेंटर। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,118 नए मामले।
28,548 एक्टिव केसेस। मुंबई में जल्द शुरू होगा कोरोना मरीजों के लिए बन रहा है 1000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। बीएमसी ने कहा मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक। कहा राज्य में सिर्फ 19% एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना को लेकर माथापच्ची। पश्चिम बंगाल में 14,700 से ज्यादा मरीज, अब तक 580 लोगों की हो चुकी मौत। गुजरात में 28,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 1700 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। राजस्थान में 15,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 365 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 18,893 मरीज, अब तक 588 लोगों की हो चुकी मौत। अयोध्या में कार के शारदा नहर में गिरने से रेलवे के इंजीनियर की मौत। फिरोजपुर पंजाब से अपने घर वैशाली जा रहे थे अमित कुमार। हरियाणा के सिरसा में 10 दिन से जारी है शिक्षकों का धरना, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। कोलकाता में पुलिस से भिड़े लेफ्ट के प्रदर्शनकारी। बीडीओ ऑफिस पर प्रदर्शन के दौरान हुई भिड़ंत। चंद्रपुर में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुंडन आंदोलन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सूरत के एक बैंक में पुलिसकर्मी की दादागिरी, भीतर घुसकर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। सूरत में महिला बैंक कर्मी के साथ बदसलूकी के मामले में वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी। कहा बर्दाश्त नहीं हुई किसी बैंक कर्मी की सुरक्षा से खिलवाड़। महाराष्ट्र के जालना में दिल दहलाने वाली खबर, तालाब के करीब खेलने गई 5 लड़कियों की डूबकर मौत। झज्जर में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, 4 दिन पहले हुई फायरिंग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। फतेहाबाद में दिन दहाड़े मावल कारोबारी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बात। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत, घर वालों ने दफनाया, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाली लाश। ग्रेटर नोएडा में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुंबई के करीब भिवंडी में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुआ कोरोना का मरीज, हत्या का आरोपी था शख्स। मैनपुरी में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलाए गए, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में जिम संचालक की हत्या, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए 4 हमलावर की तस्वीर। समस्तीपुर और दरभंगा स्टेशन पर लगाई गई वेंडिंग मशीन, पैसे डालने पर निकलेंगे मास्क और सैनिटाइजर। पिछले 14 दिन में सिर्फ 520 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं ज्यादातर लोग। बिहार के छपरा में पानी भरने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, डीएम ऑफिस का घेराव। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसात, मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक बारिश के जारी रहने का अनुमान। 8:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक के ऑब्जर्वेशन के बेस पर करते हैं। तो जो कल सवेरे से लेकर के आज सवेरे 8:30 बजे तक का ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया है। देखिए जो हम पंजाब हरियाणा तक पहुंचा मानसून, कई शहरों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की दस्तक, अगले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। यूपी के कई शहरों में बदला मौसम, अलीगढ़ में झमाझम बारिश ने तीखी गर्मी से दी राहत। अरुणाचल प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सियांग नदी, सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार टूटी। असम में जारी है बारिश का कोहराम, तेजी से बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, बुधवार को डीजल 48 पैसे महंगा कर 79 रुपए 88 पैसे लीटर। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा, कई शहरों में विरोध। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस के किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन। इंदौर में ठेला गाड़ी पर बाइक लाद कर निकले कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा मध्य प्रदेश में तेल सबसे महंगा। कोरोना काल में दी गई रियायतों के 30 जून को खत्म होने के बाद बदलेंगे बैंकों के नियम, 1 जुलाई से एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा पुराना चार्ज। क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी में हुआ इजाफा, कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। बीमा कंपनियों को कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने की इजाजत, इरडाई ने जारी की गाइडलाइंस। बड़े भाई के बाद अनिल अंबानी भी कर्ज मुक्त होने के रास्ते पर चलने को तैयार, अगले साल तक रिलायंस इंफ्रा को लोन फ्री करने का लक्ष्य।
म्यूचुअल फंड में पहली बार किसी कंपनी ने 4 लाख करोड़ रुपए के एयूएम को किया पार, एसबीआईएमएफ ने हासिल किया रिकॉर्ड। भारत ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी लिस्ट में शामिल। चीन ने लगाया भारत की 2848 वस्तुओं पर बैन, जबकि भारत में चीन के केवल 433 सामानों के आयात पर है रोक। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ने की एक्सपोर्ट के सामानों पर रॉड टिप स्कीम लगाने की मांग। 13 मार्च को सरकार ने किया था ड्यूटी हटाने का ऐलान। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, अब तक 93,53,000 से ज्यादा मामले, 4,79,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 24,25,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में तेजी से बढ़ रही है कोरोना महामारी की रफ्तार, अब तक 11,51,000 से ज्यादा मामले, 52,000 से ज्यादा की मौत। लॉकडाउन में ढील के बाद ब्राजील में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना ने चीन को फिर किया परेशान, तमाम उपायों के बावजूद बढ़ रहे मरीज, बीजिंग में 12 नए मामले आए, हड़कंप मचा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच में कोरोना का संक्रमण, पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की कमी पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, कहा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं हालात। कोरोना से जूझ रहे देशों के लिए स्विट्जरलैंड में एयर शो, 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैरतअंगेज कारनामा। 4 जुलाई से इंग्लैंड में खुल जाएंगे पब और रेस्टोरेंट, लेकिन पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों को दी एहतियात बरतने की सलाह। दक्षिण कोरिया पर फिर नरम पड़े उत्तर कोरिया के तेवर, किम जोंग उन ने फिलहाल टाल दी सैनिक कार्रवाई की तैयारी। एरिजोना में ट्रंप की चुनावी रैली, कोरोना संकट के बावजूद उमड़ी भीड़, बिना मास्क के दिखाई दिए लोग। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस के साथ मिलकर जुटाया करीब 26 करोड़ का चंदा, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती कमला। बाजार में आई अमेरिका के पूर्व नेता जॉन बोल्टन की किताब, नाकाम रही किताब पर रोक लगाने की ट्रंप की तमाम कोशिशें। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैक्सन की मूर्ति तोड़ने की कोशिश, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। संविधान संशोधन के पहले व्लादिमीर पुतिन का बड़ा दाव, अमीरों पर टैक्स में बढ़ोतरी, 13% की जगह देना पड़ेगा 15%। मैक्सिको में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर पैमाने पर 7.4 थी तीव्रता, 5 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको में भूकंप से हड़कंप, कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों में मची अफरा-तफरी। दक्षिणी मैक्सिको में भूकंप से एक ऐतिहासिक इमारत धड़ाम, एक शख्स की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने का शक। तुर्की के बॉर्डर में पानी की पाइपलाइन फटने से हड़कंप, देखते देखते पूरे इलाके में भर गया पानी।